पता है कि पोल्ट्री फार्म का जो बिज़नेस है वो बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है, जहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप जल्द से जल्द उसके रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो किस तरीके से बिज़नेस वर्क होता है, इसका इकोनॉमिक्स कैसे होता है, इसका कॉस्ट कितना लगता है, उससे प्रॉफिट कितना होता है, उसका पूरा एनालिसिस रिपोर्ट के साथ यहाँ पे हम देखेंगे। अगर इस तरीके के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते होंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आज भारत में बॉयलर फार्मिंग का एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभर चुका है। और बॉयलर मुर्गी जो है उसका पालन कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने का एक व्यवसाय है। तो हम सबको पता है कि कम समय में 40-45 डेज या 50 डेज में आपको एक लॉट से पैसे मिल जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाकी जो बड़े बड़े बिजनेस है जैसे गोट फार्म हो इसके मुकाबले में कम रहता है। रियरिंग पीरियड 5 से 6 वीक्स का, यानी कि एक लॉट आपका 6 वीक्स के बाद आपको नया लॉट भी मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बर्ड्स भी वहाँ पे रख सकते हैं और फास्ट रिटर्न मिलता है। और अभी जो फ़िलहाल मार्केट में डिमांड भी उसकी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर कोई बॉयलर प्रजाति की कोई मुर्गा या मुर्गी हो, तो अगर उसको सही तरीके से खाना दाना मिल जाए तो यहाँ पे 6 हफ्ते में लगभग वो 1.5 से 2 किलो हो जाती है। तो यानी कि अगर एक साइकिल को 45 to 60 डेज लगते हैं तो ईयर में आप कम से कम 5 साइकिल या कुछ लोग 6 साइकिल तक भी लेते हैं, लेकिन 4 से 5 साइकिल तो हर व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ पे भी अपना बॉयलर का जो बॉयलर फार्म है उसको अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वो सड़क से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि जो भी बर्ड्स आते हैं जाते हैं या आप उसको सेल करते हो वो सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जहाँ पे भी है आपको वहाँ पे जो चूजे या ब्रॉयलर दाना या जब दवाई या वैक्सीन इसी तरीके की सारी जो चीज़ें हैं, और साथ में साथ जो बाज़ार आपको चाहिए उसको बेचने के लिए वो भी वहाँ पे उपलब्ध हो। तो इस तरीके से आपको एक प्लेस चूज़ करना है और उसी तरीके से आपको वहाँ पे उसको पूरा इन्वेस्ट करके शेड को खड़ा करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में, तो हम सीधा सीधा जो इकोनॉमिक्स पार्ट है उसके ऊपर देखने वाले कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, किस तरीके से मॉर्टिलिटी है, इसके सारी चीज़ों के चलते लास्ट में कितना प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैपिटल कॉस्ट है, यानी कि वन टाइम जो कॉस्ट कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको शेड का हो या बॉयलर फीडर का हो या इंस्टॉलेशन का हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का, इतना उसको जो आप वन टाइम कैपिटल कॉस्ट कह सकते हो। तो कैपिटल कॉस्ट में देखा जाए तो अगर 4,000 ब्रॉयलर का अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो तो लगभग 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे शेड लगता है। तो उसकी अगर कॉस्ट देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में उसको बनाने में लगभग 5 लाख रुपये का खर्चा आता है। और अगर आप अच्छे शहर में उसको खड़ा करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। और कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री इक्विपमेंट जो है जैसे कि फीडर हो, वाटर ब्रूडर हो, चिक्स हो, वो 15 से 20 रुपये पर बर्ड, यानी कि आपका जो प्लान है अभी 4,000 बॉयलर का है तो 60,000 से लेके 80,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे जो खर्चा आता है। इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लगभग 20,000 खर्चा आता है। और यहाँ पे और एक बात है कि मैंने यहाँ पे जो वाटर पम्प्स या फिर जो पाइपलाइन जो आपका वाटर चाहिए उसको यहाँ पे खर्चा इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि लग यहाँ पे पकड़ के चल रहा हो कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी पाइपलाइन होगी या फिर उसको जो आपको वाटर सप्लाई का कनेक्शन रहेगा। तो लगभग उसको छोड़ के आपको यहाँ पे वन टाइम जो कॉस्ट है वो 6 लाख रुपीज़ का यहाँ 4,000 बॉयलर की रहेगा। अभी दूसरा जो कॉस्ट आता है कैपिटल कॉस्ट के बाद वो होता है वर्किंग कॉस्ट या फिर रिकरिंग कॉस्ट, यानी कि हर बार वो करना पड़ता है। जैसे कि आपको जब आप फर्स्ट डे के लिए ओल्ड चिक को यहाँ पे खरीद लेते हैं, यानी कि आपको जो ब्रॉयलर को बड़ा करना है उसको जो स्टार्ट में खरीदते हो लगभग 35 रुपीज़ पर बर्ड से अगर यहाँ पे लिया तो 4,000 जो क्वांटिटीज़ है उसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो 1,40,000 रुपीज़ आएगा। और कॉस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फीड जो है एट 3.5 kg पर बर्ड एट 20 रुपीज़ पर kg फॉर 4,000 बर्ड, यानी कि 4,000 जो बर्ड्स है उसके लिए हर एक को आपको जो 45 to 60 डेज का जो पीरियड है उसमें 3.5 kg का आपको खाना लगता है। उसको अगर देखा जाए तो 20 रुपीज़ पर kg इस हिसाब से जो टोटल जो खाने का या उनका फीडिंग का जो कॉस्ट है वो 2,80,000 रुपीज़ है। और बाकी जो आपके मिसलेनियस कॉस्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन,
वैक्सीनेशन या फिर लेबर के, तो 2 लेबर अगर पकड़ के चले तो एक लॉट्स के लिए और 30,000 रुपये इसके लगभग टोटल जो है बाकी का खर्चा आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो वो एक लॉट का यानी कि 45 to 60 डेज का वर्किंग कैपिटल जो है 4,000 बॉयलर के लिए वो 4,50,000 है। यानी कि एक साल में अगर आप 5 लॉट्स लेते हो तो आपका लगभग जो टोटल कॉस्ट है वर्किंग कैपिटल एक साल का 22.5 लाख रोज है, 22.50 लाख यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी बात वर्किंग कैपिटल और स्टार्टिंग का जो आपका कैपिटल जो था उसके बारे में। तो दोनों का अगर देखा जाए तो वन टाइम जो कैपिटल कॉस्ट है और वर्किंग कॉस्ट है उसका स्टार्टिंग में आपको जो खर्चा आएगा वो 10.5 लैक्स का 4,000 बॉयलर के लिए रहेगा, क्योंकि उससे पहले तो आप कुछ भी सेल नहीं करोगे तो तब तक का जो खर्चा है तो आपको खुद से यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 90% तक का या 80% तक का लोन भी मिल जाता है। तो आप जो भी दिखा रहे हो उसके इससे 80% 90% आपको लोन पे मिलेगा, बाकी आपका खुद का पैसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 10.50 लैक्स, बट एक साल का अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो एक साल में हमने देखा कि वन टाइम कैपिटल कॉस्ट जो है वो 6 लैक्स था और वर्किंग और रिकरिंग कॉस्ट जो 5 लॉट्स का था वो 22.5 लैक्स था। यानी कि लगभग एक साल का जो टोटल कॉस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 28.5 लैक्स रुपीज़ है। तो लेकिन यहाँ पे हर एक लॉट के बाद का यहाँ पे कंसिडर किया है, तो क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो है एक साल का रहेगा तो मॉर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि 3 से 4%। यानी कि अगर आपके पास 4,000 बर्ड्स है तो उसमें अगर 3 से 4% की बात की जाए तो 140 बर्ड्स यहाँ पे अगर मान के चलते एवरेज यहाँ पे आपका मॉर्टेलिटी रेट रहेगा, तो उतने सारे पंछी आपको नहीं मिलेंगे सेल करने के लिए। तो 3,860 बर्ड्स अगर आपको मिलते 4,000 के लॉट में से, तो उसका अगर रेट देखा जाए सेलिंग का तो आपके पास अभी 3,860 बर्ड्स है और सेलिंग एक बर्ड की जो एवरेज वेट है यहाँ पे 1.8 kg के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि 1.5 से 2 kg कुछ दो से ऊपर भी जाते हैं। तो 1.8 kg के हिसाब से देखा जाए तो 6,948 kgs यहाँ पे जो टोटल चिकन का आपको केजी में मिलेगा। और सेल अगर आप 80 रुपीज़ पर केजी से भी करते हो तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 5,55,840 रुपीज़ मिलेगा। और साथ में साथ आप मैन्योर यानी कि खाद से भी आपको लगभग 200 के आसपास यहाँ पे आपको बैग्स मिलेंगी। और 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप एक बैग बेचते हो तो 20,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए एक लॉट का जो आपको इनकम मिलेगा वो 5,75,840 रुपीज़ मिलेगा। और जैसे कि हमने देखा था कि आप 5 लॉट एक साल में कर रहे हो तो आपको 5 लॉट के बाद का जो अमाउंट मिलेगा वो 28,79,200 रुपीज़ मिलेगा। तो हमने देखा था कि अभी जो सेल करने के बाद जो अमाउंट आ रहा था 28,79,200 रुपीज़ था। और जो स्टार्टिंग का आपका वन टाइम कैपिटल कॉस्ट प्लस रिकरिंग कॉस्ट एक साल का 5 लॉट के बाद जो आया था वो 28,50,000 आया था। यानी कि एक साल के बाद आपका सारा जो खर्चा है आपका शेड का, आपका जो भी वन टाइम कैपिटल कॉस्ट है सब खत्म करके आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो 29,200 रुपीज़ एक साल के बाद रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। लेकिन सेकेंड साल के बाद यानी कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको एक कोई कॉस्ट नहीं रहेगी जो वन टाइम कॉस्ट थी। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो सेकेंड ईयर के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा हर साल का वो 28.79 जो आपका सेलिंग है और 22.5 आपका जो रिकरिंग कॉस्ट एक साल का, तो लगभग 6,29,200 रुपीज़ पर ईयर आपको यहाँ पे 5 लॉट के बाद का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अगर उसको डिवाइड बाय 12 करते तो पर मंथ आपको 52,433 रुपीज़ मिलेंगे। ये तो सिर्फ प्रॉफिट है, सारा का सारा खर्चा माइनस करने के बाद आपके हाथ में 52,433 रुपीज़ आएंगे। ये तो था एक वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगली वीडियोज़ में आपको और एक बात के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, एक डिफरेंस करूँगा कि अगर आप खुद से पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आपने देखा कि 52,433 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन
अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे बड़े बड़े कंपनीज है जैसे बारामती एग्रो हो या सुगुना हो, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अलग से है। तो उसमें से दोनों में से कौन सा आपको बेनिफिशियल है, तो आपको क्या खुद से करना चाहिए या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा, इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियोस में देखेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।